नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर किस तरह भारत आए, क्या सोचकर आए थे, किस तरह यहाँ पर पैठ जमाई, एक एक कर जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, द सक्सेस ऑफ द पोर्तुगीज ट्रेडर इन्फ्लुएंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पता है कि पहली कॉलोनियल पावर जो भारत आई थी वो थे पुर्तगाली, और उन्होंने यहाँ पर जमकर ट्रेड किया था। एक वक्त में वो यहाँ पर मोनोपोली स्थापित करना चाहते थे ट्रेड में। ठीक, अंग्रेजों ने देखा कि अरे यार, हमारे ही बगल की कंट्री के लोग वहां पर जाकर व्यापार कर रहे हैं, जमकर पैसे कमा रहे हैं, जमकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी ये चीज़ करें। तो इसी ल्यूक्रेटिव ट्रेड के प्रोस्पेक्ट ने कुछ अंग्रेजी मर्चेंट्स को मोटिवेट किया कि यार एक कंपनी बनाते हैं। अच्छा, वो जो इंग्लिश मर्चेंट का ग्रुप था वो कहलाया क्या? मर्चेंट एडवेंचरर्स। और इन्होंने 1599 में एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर दिया कि आप ब्रिटेन से ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर 15 साल तक के लिए व्यापार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 साल तक के लिए जाओ, व्यापार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब आता है साल 1608 का। अब ब्रिटिश में जो ब्रिटिश एम्परर थे वो कौन थे? जेम्स वन, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी। तो ब्रिटिश एम्परर जेम्स वन के ये कह सकते हैं कि दूत के तौर पर कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम की शिप में बैठकर जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं। मतलब हेक्टर नाम की शिप से उतरते हैं सूरत साइड में और फिर ये पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में, क्योंकि तब मुगल एम्पायर रूल करता था, पूरे भारत को नहीं रूल करता था, मतलब कह सकते हैं नदन इंडिया में मेनली इनका रूल था। तो 1608 में जेम्स वन का फरमान लेकर विलियम हॉकिंस हेक्टर शिप में कहाँ पहुंचते हैं? जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे राजा, या कह सकते हैं हे मुगल बादशाह, हमें आपके टेरिटरी में, मतलब मुगल एम्पायर की टेरिटरी में ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दीजिए। ठीक है, और विलियम हॉकिंस पहला ब्रिटिशर था जो सी रूट के थ्रू भारत के अंदर एंटर किया था। अब जहांगीर का क्या उत्तर था उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1611 में साउथ इंडिया में अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। 1611 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। 1608 में जहांगीर से कहा था कि भैया मुगल एम्पायर में आप कहीं भी हमें व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए, ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की परमिशन दे दीजिए, लेकिन साउथ इंडिया में तो मुगल एम्पायर थी नहीं। तो साउथ इंडिया में 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। देन मद्रास में 1639 में और हुगली में 1651 में फैक्ट्री लगाई। इसको भी एक एक कर जानेंगे। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक, और 1608 में विलियम हॉकिंस गए किसके पास? जहांगीर के पास, और कहते हैं कि हमें आपके एम्पायर में, जो मुगल एम्पायर की टेरिटरी है, उसमें ट्रेड करने का, ट्रेडिंग पोस्ट बनाने का अधिकार दीजिए। अब होता क्या है कि इनिशियली जहांगीर शुरू में मना करता है। क्यों? क्योंकि जो सूरत के ट्रेडर्स थे, जो लोकल ट्रेडर्स थे सूरत के, एंड आप कह सकते हैं जो पुर्तगाली थे, वो इस चीज़ को अपोजिशन कर रहे थे कि नहीं भैया, आप कोई तीसरा कॉम्पिटिटर नहीं आना चाहिए, ऑलरेडी हम हैं। लेकिन 1611 या 12 कह सकते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जहांगीर बड़ा इंप्रेस होता है किससे? अंग्रेज़ों से। बैटल ऑफ स्वाले, पुर्तगालियों की नेवी टीम को हराती है कौन? अंग्रेज़ों की टीम, जिसको लीड करते हैं कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन जिसको लीड करते हैं, पुर्तगालियों की नेवल कंटिंजेंट को अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया जाता है। बस इसी से इंप्रेस होकर जहांगीर अंग्रेज़ों को रॉयल फरमान दे देता है कि ठीक है, हम आपको सूरत में ट्रेड करने का अधिकार देते हैं, हम आपको इंपीरियल फरमान देते हैं। और 1613 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहली, कह सकते हैं, मुगल एम्पायर की टेरिटरी में फैक्ट्री लगाई सूरत में। ठीक, पहली फैक्ट्री तो 1611 में लगा दी थी मसूलीपट्टनम में। ठीक, लेकिन मुगल एम्पायर के अंडर में जो टेरिटरीज आती थी उसमें पहली फैक्ट्री 1613 में लगी सूरत में। ठीक, लेकिन यहाँ तक भी अंग्रेज़ नहीं माने। 1615 में अंग्रेज़ फिर एक लोगों को भेजते हैं, सर थॉमस रो को, जहांगीर के दरबार में और ज़्यादा कंसेशन पाने के लिए। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में गए, 1615 में थॉमस रो गए। दिस टाइम द मुगल एम्परर Jahangir gave permission to establish factory in any part of the Mughal Empire. Consequently, the British established their factory at Agra, Ahmedabad and Bharuch. जब 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जाकर कहते हैं कि माई बाप थोड़ा सा और कंसेशन दे दीजिए,
ठीक, जहांगीर ने कहा ठीक है बेटा, पूरे मुगल एम्पायर में जहाँ मन चाहे वहाँ फैक्ट्री लगाओ। तो अंग्रेज़ों ने देखते देखते मौके पर चौका मारा, आगरा में फैक्ट्री डाल दी, अहमदाबाद में डाल दी, भरूच में फैक्ट्री डाल दी। ठीक, 1626 में अंग्रेज़ों ने एक और फैक्ट्री लगाई साउथ इंडिया में। कहाँ पर? अरमा गांव में, जो कि प्रेजेंट डे के आंध्र प्रदेश में है। कब? 1626 में। पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1626 में आंध्र प्रदेश के अरमा गांव में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पास लोकेटेड था। ठीक है, नाउ अब देखते हैं आगे क्या होता है। ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1633 में। कहाँ पर? बालासोर में, उड़ीसा। अब 1632 का साल आता है। 1632 के साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो गोलकोंडा के राजा थे वो रॉयल फरमान देते हैं कि आप अपनी मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री है, जो आपने 1611 में लगाई थी मगर किसी कारणवश वो बंद हो गई थी, उसको रीओपन कर सकते हैं। तो 1632 में इनको गोल्डन फरमान मिलता है गोलकोंडा के सुल्तान के द्वारा कि आप अपनी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री को रीओपन कर सकते हैं। फिर साल आता है 1639 का। एक अंग्रेजी अफसर थे जिनका नाम था फ्रांसिस डे। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे फ्रांसिस डे। ये इन्हें आप कह सकते हैं एक तरह का फरमान, या कह सकते हैं इन्हें एक ग्रांट मिलता है। किससे? मद्रास पट्टम के, या कह सकते हैं कि साउथ में मद्रास पट्टम, जिसको आज का मद्रास कहते हैं, उसके लोकल रूलर से। तो फ्रांसिस डे को ग्रांट में 3 मील लंबी एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है। ठीक, जो कि मद्रास पट्टम का फिशिंग विलेज था। ठीक, किसके द्वारा? यहाँ के लोकल रूलर दामरला वेंकटाद्री नायक के द्वारा। और इस ग्रांट ने कंपनी को अलाउ किया कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है 3 मील लंबा, मतलब करीब करीब 4.8 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर, ये जो लंबा आपको लॉन्ग स्ट्रिप दिया गया है, आप यहाँ पर फोर्ट भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर कैसल भी बना सकते हैं। और आपको पता है यही जो ज़मीन थी वो आगे जाकर मद्रास कहलाई और बाद में चेन्नई कहलाई, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। ठीक है, तो 1639 में रॉयल फरमान मिला था किसको? मद्रास के जो लोकल रूलर थे उनके द्वारा अंग्रेज़ों को दिया गया था, फ्रांसिस डे को। ठीक है, नाउ 1661 का साल तो आप लोग को याद ही होगा, जब बॉम्बे के मतलब बॉम्बे को हैंडओवर किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने हैंडओवर कर दिया था डाउरी के तौर पर अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो इंग्लैंड के किंग थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी पुर्तगाल के राजा की बेटी, मतलब वहाँ की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी हुई। पुर्तगालियों के अंडर में तब तक बॉम्बे था, उन्होंने डाउरी के तौर पर वो उठाकर किसको दे दिया? किंग चार्ल्स सेकंड को दे दिया। और 1668 में किंग चार्ल्स द्वितीय ने रॉयल चार्टर के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया 10 पाउंड पर ईयर के रेंट पर। 10 पाउंड पर ईयर के रेंट पर। सोचिए, आज मुंबई इतना बड़ा कमर्शियल हब है कि मुंबई के पास इतना पैसा है कि पुर्तगाल उसमें समा जाए। ठीक है, और 1687 में अंग्रेज़ों ने सूरत को छोड़कर बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बना डाला। 1691 1691 का साल था। अंग्रेज़ों को बंगाल में एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिला कि बिना किसी कस्टम ड्यूटी पे किए 3,000 रुपया महीना साल भर का दो और जितना मन चाहे जहाँ मन चाहे वहाँ ट्रेड करो बंगाल में। और ये 1691 का जो फरमान था वो औरंगजेब ने दिया था बंगाल में। लेकिन 1717 में फ़ारुख शियर ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ये जो फरमान है उसको गुजरात और दक्कन तक बढ़ा दिया था। ठीक है, और 1698 में जो बंगाल के सूबेदार थे आज़िम उस शान, उन्होंने सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों की जमींदारी राइट अंग्रेज़ों को 1200 रुपये के एनुअल पेमेंट पर दे दी थी। और यहीं पर अंग्रेज़ों ने एक मॉडर्न टाउन बनाया, किसका? कलकत्ता का। और यहाँ पर एक फोर्ट बनाया सेंट विलियम्स। और कहते हैं कि इसी 1691 के फरमान ने और 1717 के फरमान ने अंग्रेज़ों को सर पर बिठा लिया
फिर अंग्रेज़ों ने उत्पात मचाना शुरू किया बंगाल में। देन देयर आफ्टर बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होते होते फिर तो अंग्रेज़ों ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो ये अंग्रेज़ों का हिसाब किताब था 1599 से लेकर 1698 तक का। आई होप द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।